of Science and Technology at Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic components of MIS. In this we will see components of MIS and their relationship, right? So management information system is MIS is basically made up of 5 major components. वो components कौन कौन से होते हैं कि namely people, business process, data, hardware and software. So all of these components must work together to achieve business objectives. Okay. एंड द पीपल मतलब क्या हो गया, जो मतलब ये सारे लोग इकट्ठा काम करते हैं और उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव. ओके, सो पीपल में क्या हो गया, दीज आर द यूजर्स हु यूज द इंफॉर्मेशन सिस्टम टू रिकॉर्ड द डे टू डे business transactions. The user are usually qualified professionals such as accountants, human resource managers, etc. The ICT department usually has the support staff who ensure that the system is running properly. And the second is the business procedures. Business procedures में क्या आ जाता है, these are agreed upon best practice that guide the users and all other components on how to work efficiently. ठीक है. बिजनेस प्रोसीजर्स डेवलप्ड बाय द पीपल, किसके द्वारा, पीपल को द्वारा डेवलप किए जाते हैं, जैसे यूजर्स, कंसल्टेंट्स एक्सेट्रा. डेटा की बात करते हैं तो डेटा में क्या हो गया, द रिकॉर्डेड डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं. जैसे बैंक का हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसमें डेटा इज़ अ कलेक्शन फ्रॉम एक्टिविटीज सच एज डिपॉजिट्स, विथड्रॉल्स एक्सेट्रा. हार्डवेयर की बात करते हैं तो हार्डवेयर क्या होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ कंप्यूटर, प्रिंटर, नेटवर्किंग डिवाइस एक्सेट्रा. और हार्डवेयर प्रोवाइड्स क्या कराता है, कंप्यूटिंग पावर फॉर प्रोसेसिंग डेटा. It also provides networking and printing capabilities. The hardware speeds up the process of data into information. Software में क्या हो गया, these are programs that run on the hardware. The software is broken down into two major categories, namely system software and application software. The system software refers to the operating system, that is Windows, Mac operating system and Ubuntu etc. So examples, application क्या हो गया, software application software refers क्या हो गया, to specialized software for accomplished business task. ठीक है, इसमें बिजनेस टास्क अपन देखेंगे, जैसे कि पेरोल सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है एक्सेट्रा. अब पोर्टर्स वैल्यू चेन में क्या हो गया, सोचो कि एक कंपनी है, जैसे कि एप्पल एक है. अब इसमें क्या होगा, भाई यार सक्सेस, वो क्वेश्चन नहीं उठता कि सक्सेसफुल क्यों है इतनी, क्योंकि क्यों इतने जो कस्टमर्स है उसको पसंद करते हैं, उसके आईफोन खरीदते हैं. इट इज़ बिकॉज आईफोन एड्स वैल्यू टू देयर लाइफ्स. आईफोन होता है तो वो लाइफ की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है. बोलते हैं वाह आईफोन है, सैलरी तो इतनी ज़्यादा होगी तभी आईफोन रख सकते हैं. ठीक है, तो दैट इज़ वाई एप्पल इसमें ये क्या है, सक्सेसफुल बिजनेस है. तो यहाँ पे क्या, वैल्यू चेन रेफर्स टू एक्टिविटीज़ दैट ए कंपनी परफॉर्म टू क्रिएट वैल्यू फॉर इट्स कस्टमर. कि जो वैल्यू चेन का मतलब ये हो गया कि एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि कंपनी में परफॉर्म की जाती है जिससे कि उसकी जो कस्टमर के प्रति जो उसकी वैल्यू है उसको अपन इसमें परफॉर्म करते, क्रिएट करते, वैल्यू क्रिएट की जाती है बेसिकली. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वैल्यू चेन वॉज डेवलप्ड बाय माइकल पॉटर. माइकल पॉटर ने एक कॉन्सेप्ट दिया था. पॉटर्स वैल्यू चेन हैज़ 2 एक्टिविटीज़, नेमली पहला क्या हो गया, प्राइमरी एक्टिविटीज़, दूसरी सपोर्ट एक्टिविटीज़. प्राइमरी में क्या हो गया, दीज आर एक्टिविटीज़ दैट आर रिलेटेड टू द क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सपोर्ट. प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या हो गया, कंसिस्ट ऑफ इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशंस, अनबाउंड लॉजिस्टिक मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेज. ठीक है,
अब इसमें जो सपोर्ट एक्टिविटीज़ में क्या हो जाएगा आपका, these are the activities that support the primary activities, ठीक है। अब प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या हो गया, उसमें कंसिस्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट, परचेजिंग हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया आपका, जो क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब जो ये डायग्राम अपन देखते हैं वैल्यू चेन का, इसमें देखो एक प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, इसमें क्या बताया गया है कि प्राइमरी में क्या, इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशंस, अनबाउंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स सर्विसेज, ये मार्जिन ये सारी क्या प्राइमरी एक्टिविटीज़ होगी हैं। फिर ऊपर देखो ये इसमें फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और प्रोक्यूरमेंट, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल इसमें इनमें तो मार्जिन होगा लेकिन ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है। तो ये वैल्यू चेन का है। अब बात करते हैं कि ये जो शोज़ द वैल्यू चेन फॉर ये, इसमें क्या हो गया, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सपोर्ट एक्टिविटीज़ इसको करेगी। फिर ये किसको करेगी, जैसे इनबाउंड लॉजिस्टिक है, ये इंडस्ट्री रिसर्च पे जाएगी, और ये ऐसे कौन सी चीज़ किसको है वो उससे रिलेट करेगी और फिर मेन उसमें एप्लीकेशन उसकी वैल्यू बढ़ाएगी, राइट। तो इसमें क्या होगा, द ओवरऑल गोल ऑफ द वैल्यू चेन इज टू हेल्प अ बिजनेस गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, इट इज़ अ बिजनेस पोजीशन इन द मार्केट दैट मेक्स इट टू बी मोर प्रॉफिटेबल दैन इट्स डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स, ओके। सो नेक्स्ट अपन देखते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ आईटी और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इसमें देखो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स क्या है, रेफर्स टू ऑब्जेक्टिव्स एंड द मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज़ स्पेशली इन द लॉन्ग टर्म बेसिकली। सो इसमें देखोगे कि इस जो टाइप बिजनेस है, इस टाइप के बिजनेस में क्या होता है, जिस जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एंगेज होती है तो वहाँ पे क्या ओवरऑल गोल को क्रिएट कर किया, जो गोल होता है वो वैल्यू क्रिएट करता है, किसके लिए, कस्टमर के लिए, क्लाइंट के लिए। तो जैसे अभी हमने वैल्यू भी क्रिएट करके अपने डायग्राम में देखा, ठीक है। तो बिजनेस इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है, अलाइनमेंट इज कंसर्न विथ यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू इफेक्टिव अचीव बिजनेस गोल्स। सो दे आर टू ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज, दो अलग बहुत कॉमन तरीके हैं कि जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वैल्यू प्रोवाइड करा सकती है बाय ऑफरिंग द क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइस दैन द कॉम्पिटिटर्स और एट अ हाई प्राइस। मीन्स लो प्राइस करके मतलब उसकी कॉम्पिटिटर के लिए, या फिर बहुत हाई प्राइस करके बट विथ मोर फीचर्स। हाई प्राइस करेगा, सीधी सी बात है, फीचर्स उसको बढ़ाना पड़ेगा, तो उससे क्या वैल्यू उसकी बढ़ जाएगी। अब इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है वो बिजनेस, दिस इनेबल्स अ बिजनेस टू प्रोसेस एंड एनालाइज लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा एट द cheaper cost and within the shortest possible time. This enables organization to provide quality products to as a cheaper price. So इसमें अपन देखेंगे कि एक बैंक जो है कैन यूज़ ATM, ठीक है। ATM का यूज़ करता है टू अलाउ दी clients to withdraw money and other automated means to deposit money, या फिर दूसरा कोई तरीका होता है उसे डिपॉजिट अपन करवा सकते हैं मनी को। और कस्टमर्स विथ queries can be directed within directory to the website, ओके। तो इसमें क्या होगा, जो वेबसाइट बेसिकली, तो उसमें आपने कई जगह देखा होगा जैसे बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से लिखा रहता है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है कि जो उससे रिलेटेड चीज़ें होंगी वो उससे पूछी जाएंगी, ठीक है। अब अबव बिजनेस प्रैक्टिस लीड्स टू रिड्यूस कॉस्ट। इस एग्जांपल में देखें कि आपकी जो कॉस्ट है कैसे रिड्यूस होगी ऑफ डूइंग बिजनेस और creating a new platform, okay।
or you can say new product or services. So जो reduce cost होगी of doing business enables to bank to reduce the bank charges, therefore offering a quality product or service at a cheaper rate. Summary क्या हो गई? तो business entities exist to make profits, not for profit organizations exist to deliver quality services or products cost effectively. इसके अलावा जो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है, MIS हैज़ मेजर रोल टू प्ले द अचीविंग इन अचीविंग द ऑब्जेक्ट. MIS बहुत मेजर रोल प्ले करता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. MIS जो होता है वो दिस इनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू मेक साउंड डिसीजंस. साउंड डिसीजंस लेने के लिए भी ये होता है बाय प्रोवाइड डिसीजन मेकर्स विथ इंफॉर्मेशन. ये डिसीजन मेकर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिससे कि वो सही डिसीजन हो पाए. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट components of MIS, and this session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.